हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ्स के एक्सरसाइज 14.1 के सॉल्यूशंस को। तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। ये चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स और इस चैप्टर के समरी में हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी डेटा का, वो चाहे ग्रुप्ड डेटा हो या अनग्रुप्ड डेटा हो, तो उसका मीन, मीडियन और मोड कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में इसमें क्या कहा गया है। तो उसमें सब फार्मूला वगैरह देख चुके हैं, सिर्फ इसमें सॉल्व करना है। अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेस इन अ लोकेलिटी, फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। तो इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, तो पहले वो देखते हैं कि क्या क्या है। इसमें 20 हाउसेस में नंबर ऑफ़ प्लांट्स ऐसे सर्वे किया गया है कि कितने प्लांट्स लगाए गए हैं घर में। तो 0 to 2 यानी कि 20 हाउसेस में जाके स्टूडेंट्स जाके ये पता करते हैं कि उसके घर में कितने कितने प्लांट्स हैं। तो 0 to 2, 2 to 4 ऐसे करके, यानी 4 to 6 नंबर ऑफ़ प्लांट्स है ये देख कर, यानी कि ऐसे घर को ये गिनते हैं कि कितने कितने पौधे किसके किसके घर में है, यानी कि ऐसे कितने घर है जिसमें कि नंबर ऑफ़ प्लांट्स जो स्पेसिफिक नंबर में पाए गए हैं। तो उसका इस तरीके से वो तैयार किया गया है डेटा। देखते हैं वो किस तरीके से है। जैसे कि ये रहा नंबर ऑफ़ प्लांट्स और इधर रहा नंबर ऑफ़ हाउसेस। 20 घर जाके ये पता किया है कि उसके घर में कितने प्लांट्स है। 0 to 2 प्लांट्स, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8 और 8 to 10 और उसके बाद 10 to 12 और उसके बाद है 12 to 14। इस तरीके से ये क्लास इंटरवल है। और नंबर ऑफ़ हाउसेस कुछ इस तरीके के दिए गए हैं, 1 2 1 5, ये है 6 है, 2 है और 3 है। यानी कि ये एक एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए यानी कि स्टूडेंट्स वगैरह सब 20 हाउसेस का सर्वे करते हैं, जिसमें ये देखते हैं कि पर हाउसेस यानी कितने कितने प्लांट्स हैं। तो यानी कि 20 घर में अगर ये सर्वे किया गया तो 0 to 2 हाउसेस, सॉरी 0 to 2 प्लांट्स जो है, 0 से लेके 2 प्लांट्स एक ही घर में ऐसा देखा गया। 2 से 4 प्लांट्स ऐसे 2 घर थे, 4 से 6 प्लांट वाले घर यानी कि 1 थे, 6 से 8 प्लांट वाले 5 घर थे, ऐसे ही ये सर्वे किया गया। और टोटल नंबर ऑफ़ हाउसेस अगर बात करें तो इसमें 20 होगा, यानी कि ये वाला सम इसका। अब फाइंड द मीन नंबर ऑफ़ प्लांट्स पर हाउस, इसमें मीन निकालना है। जैसे कि कोई भी डेटा का हम लोग ऐसे देखते थे कि डेटा है जैसे 2 3 4 है डेटा, और इसका मीन निकालना है तो क्या करते थे, ये इंडिविजुअल नंबर ऑब्जर्वेशन कहलाता है। तो टोटल नंबर द सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपन क्या करते थे, टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन से, जैसे कि इसमें टोटल का सम और ये नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन यानी कि 3 है, 3 से ऐसे डिवाइड करते थे, यानी कि 7 और 7 और 2 9, 9/3 क्या हो जाएगा 3। तो ये मीन निकलता है। तो ये डेटा जो है एक अनग्रुप्ड डेटा है, यानी कि इसमें ग्रुपिंग नहीं किया गया है। और इसमें क्या है कि ग्रुपिंग कर दिया गया है, यानी कि 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 ऐसे। और यहाँ अगर देखें ये वाले सेक्शन को अगर देखें तो ये जो क्लास इंटरवल देख रहे हैं ये कंटिन्यूस क्लास इंटरवल है। कंटिन्यूस मीन्स क्या होता है, जैसे 0 to 2 लिया गया है, 2 से फिर 4 लिया गया है, 4 to 6 लिया गया है। लास्ट वाला जो डिजिट देख रहा है, पहले वाले को लोअर क्लास लिमिट करते हैं, दूसरे को अपर क्लास लिमिट करते हैं। अपर क्लास लिमिट जो है उसी से फिर इसका लोअर क्लास लिमिट स्टार्ट हुआ है। यहाँ जो लास्ट है इसका ये फर्स्ट है, ये लास्ट है तो इसका ये फर्स्ट होना चाहिए 6 to 8, फिर ये लास्ट वाले का फिर यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए 8 से। तो यानी क्या देख रहे हैं कि ये कंटिन्यूस है, इसी को कंटिन्यूस कहा जाता है। लास्ट जिससे हुआ है उसी नंबर से स्टार्ट, यहाँ लास्ट उसी से स्टार्ट, ये लास्ट 6 से स्टार्ट हो, ये कंटिन्यूस है। हो सकता है कभी कभी इस तरीके से दे दिया जाए 0 to 2, यहाँ से 3 से फिर कुछ दिया रहेगा, तो इस तरीके से रहेगा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये 2 है, लेकिन यहाँ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3 से हो रहा है। 3 to 5 अगर इस तरीके से दे दिया जाए, तो यहाँ 5 से नहीं, यहाँ 6 से अगर ऐसे 8 दे दिया जाए इस तरीके से, तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ डिसकंटिन्यूस है, यानी कि ये कंटिन्यूस नहीं है। तो उसमें भी देखेंगे जहाँ इस तरीके का रहेगा तो पहले उसको कंटिन्यूस करना होता है क्लास इंटरवल को। तो यहाँ इस तरीके से है और यहाँ मीन निकालना है हम लोगों को, यानी इसका फाइंड द मीन नंबर ऑफ़ प्लांट्स पर हाउस। तो मीन निकालने का तरीका सबसे पहले ये जो होता है फ्रीक्वेंसी इसको कहते हैं, तो इसको FI से डिनोट करते हैं। और ये बस इतना दिया गया है, इसी टेबल को हम थोड़ा सा इस तरीके से करते हैं, देखते हैं क्या होता है। शायद ये टेबल आप लोग देख पा रहे हैं, ये वाला अगर इसी को देखें, ये वाले नीचे वाले को देख पा रहे हैं, ये वाला। अच्छा, इसमें अगर देखें तो क्या करेंगे कि 0 to ये जो देख रहा है कि इसमें XI एक लेते हैं, जिसको क्लास मार्क कहते हैं। क्लास मार्क निकालना है जिसको XI से डिनोट करते हैं। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, ये दोनों को प्लस करके बटा 2 करते हैं, ये दोनों को, यानी कि ये 0 और 2 को प्लस कर देंगे, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट अपॉन 2 कर देंगे इसको। तो ये कितना हो जाएगा, 2 ही होगा।
इसको करेंगे तो 3 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो इसको करेंगे तो 7 हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये 18 हो जाएगा, 18 का हाफ 9, ये दोनों का 11 और ये दोनों का 13 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कर दिए ये। उसके बाद यानी मीन निकाल रहे हैं, इसका सॉल्यूशन इसी के साथ बस इतना दिया गया था, अब लोग आगे कर रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे कि एफ आई एक्स आई ऐसे कर लेते हैं, एफ आई एक्स आई को गुना कर लेते हैं। अब ये दोनों को कोई भी चीज़ दिया है तो बस इतना ही दिया रहेगा, या नंबर ऑफ़ प्लांट्स तो ये दिया रहेगा, नंबर ऑफ़ हाउसेस तो ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, क्लास मार्क उसमें निकालते हैं, ये इतना दिया है तो क्लास मार्क निकाल के उसके बाद ये दोनों को गुना करते हैं एफ आई और एक्स आई को। ये 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 54 हो जाएगा, 22 और यहाँ देखें तो 39 हो जाएगा। ठीक, बस इतना ऐसे कर दें। ये वाला जो देख रहे हैं ये समेशन कहलाता है, समेशन का साइन जिसको हम लोग सिग्मा कहते हैं, ये सिग्मा एफ आई ऐसे कर दें, यानी कि ये सम है, टोटल सम है। सिग्मा मीन्स समेशन का मतलब होता है कि सम यानी टोटल का योग, जोड़। तो ये सबको जोड़ेंगे तो 20 होगा, क्योंकि 20 हाउसेस में ही सर्वे किया गया था। 20 है। अच्छा, उसके बाद देखें तो ये एफ आई एक्स आई वाले को भी जोड़ना पड़ता है, तो यहाँ सिग्मा एफ आई एक्स आई भी कर लें ऐसे। ये बॉक्स छोटा है इसीलिए इधर लिख दिए। ये सबको फिर हम लोगों को प्लस करना होगा, तो प्लस करके देखते हैं क्या होता है। क्या है 13 और उसके बाद है 35 प्लस 54 है, फिर उसके बाद 22 है, अब प्लस 39 है, 39। तो इस तरीके से टोटल हो जाएगा 163। तो ये जैसे ही आ गया तो उसके बाद हम लोगों को मीन निकालने के लिए therefore मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जिसको हम लोग एक्स बार से ऐसे यानी साइन से ऐसे डिनोट करते हैं, तो इस तरीके से। तो ये देखें, ये दिख रहा होगा आप लोगों को, तो ये है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये फार्मूला होता है मीन निकालने का। तो ये इसका वैल्यू है 163 अपॉन क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई का 20 है तो ये रहा 20। तो इस तरीके से फिर हम यानी 163 को 20 से डिवाइड कर देंगे, तो जो भी आएगा 8.15, ये क्या हो गया, मीन हो गया। तो यहाँ जो कहा गया था फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउसेस, हैंस द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस इज 8.15। इसका मतलब ये हुआ कि एक घर में एक ऑन एन एवरेज 8 प्लांट्स लगे हुए हैं, यानी कि इसको 8.15 प्लांट्स लगे हुए हैं, 8 से थोड़ा ज़्यादा एक एवरेज लिया गया, तो ये एवरेज एक वैल्यू निकलता है। मीन मतलब एक एवरेज, बस इतना कह सकते हैं एवरेज। तो ये एवरेज यानी कि अगर देखें तो 20 हाउसेस में ऐसे हम कह सकते हैं कि एक घर में लगभग 8 प्लांट्स लगे हुए हैं। तो बस इस तरीके से ये हो गया। आगे देखते हैं। तो विच मेथड डिड यू यूज़ फॉर द फाइंडिंग द मीन एंड वाई। इसी में पूछा गया कि आप कौन सा मेथड इसमें यूज़ किए हैं और क्यों किए हैं, ऐसा भी पूछा गया है। तो हम लोग इस चैप्टर के समरी में पहले ही पढ़ चुके हैं कि मीन निकालने का, कोई भी ग्रुप डेटा का मीन निकालने का 3 यानी मेथड देखे थे। एक डायरेक्ट मेथड, दूसरा था स्टेप डेविएशन मेथड, उसमें एक शॉर्टकट मेथड भी है जिसको एज्यूम्ड मीन मेथड कहते हैं दूसरा, और तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड यानी तीसरा था। तो ये तीनों मेथड में ये वाला जो मेथड देख रहे हैं, ये वाला कौन सा मेथड है, ये डायरेक्ट मेथड है। तो डायरेक्ट मेथड कब हम लोग अप्लाई करते हैं, उसके बाद एज्यूम्ड मीन कब करते हैं और उसके बाद स्टेप डेविएशन कब करते हैं, ये हम लोग समरी में देख चुके हैं कि जब भी फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क, ये सब का अगर वैल्यू स्मॉलर नंबर में यानी कि छोटे छोटे नंबर में अगर रहे, तब हम लोग ये डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये सिंपल होता है इसको मल्टीप्लाई करके लिखना। यानी ये दोनों को जो मल्टीप्लाई किए हैं तो ये सिंपल है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर भी देख लेते हैं, एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। इसको प्लस करके देखते हैं। 54 22 प्लस 39 163 और डिवाइडेड बाई 20। तो ठीक है, पूरा करेक्ट ही है। तो ये क्या है, एक मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउसेस ये निकाल दिए। तो ये डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड क्यों इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसमें जो भी फ्रीक्वेंसीज़ के नंबर है वो सिंपल है, यानी कि छोटे छोटे नंबर है। अगर बड़े नंबर रहते तो फिर उसके बाद हम लोग दूसरे मेथड एज्यूम्ड मीन मेथड से करते हैं। अगर उसमें भी यानी कि ये बॉक्स वगैरह सब बनाते बनाते, अगर टेबल बनाते बनाते देखें कि अगर ज़्यादा कुछ बड़े नंबर आ रहे हैं इसमें, तो फिर उसमें हम लोग यानी कि किस पर, स्टेप डेविएशन मेथड पर शिफ्ट कर जाते हैं या उस मेथड से फिर मीन निकालते हैं।
तो इस तरीके से हम लोग यानी कि पहला नंबर क्वेश्चन देख चुके हैं। अब देखते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन को। दूसरा है कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली बेसिस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री टू फाइंड द मीन डेली बेसिस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मेथड। तो इसमें यानी डेली बेसिस दिए गए हैं लेबरर्स के, किसी भी फैक्ट्री के 50 वर्कर्स के यानी मजदूरी दिए गए हैं, और उसके बाद फिर मीन वेजेस उसमें निकालने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आप बुक में देख सकते हैं कि इस तरीके के टेबल में दिए गए हैं। हम उसको डायरेक्ट सॉल्व करने के पर्पज़ से यानी इस तरह के टेबल बनाते हैं। इसमें है डेली वेजेस यानी कि प्रत्येक दिन का जो मजदूरी है इन रुपीस, ये ले लेते हैं। फिर नंबर ऑफ वर्कर्स ऐसे हैं जिसको FI भी कहते हैं, फ्रीक्वेंसीज। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि 50 वर्कर्स के जो फैक्ट्री में हैं, तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन उसका है कि जैसे 500 से लेके 520 रुपए तक जो यानी कि मजदूरी देते हैं। ऐसे कितने लेबर्स है उसमें 12 लेबर्स है। फिर उसमें देखा गया 520 से लेके 540 रुपए तक वाले कितने लेबर हैं, तो 14 लेबर है। फिर 540 से यानी 560 तक वाले 8 लेबर है, और उसके बाद 560 to 580 वाले ऐसे लेबर यानी 6 लेबर है, और फिर 580 to 60 20 to 20 रुपीज़ का इंक्रीमेंट चाहिए। यानी कि ये इस तरीके से हम ऐसे कर सकते हैं। इसमें फिर क्या कहा गया कि फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मेथड। जो भी मतलब इसमें अच्छा मेथड लगे अप्रोप्रिएट मेथड, तो उसका इस्तेमाल करके यानी मीन निकालने के लिए मीन वेजेस निकालना है। तो डेली बेसिस तो ये दिया गया है, नंबर ऑफ़ वर्कर्स इस तरीके के दिए गए हैं। तो इसमें क्लास मार्क पहले देख लेते हैं। क्लास मार्क को हम लोग क्या कहते हैं, XI। तो क्लास मार्क ये दोनों को आप प्लस करके देखना होगा, और उसके बाद बटन क्या करना होगा हम लोगों को। जैसे ये 500 और 520 है, तो उसके बाद फिर इसको दोनों को प्लस करके बटा 2 करेंगे तो 510 आ जाएगा, ये रहा। फिर ये दोनों को अगर करेंगे, जैसे कि ये क्या है 520 अब प्लस 540 को प्लस करके उसके बाद डिवाइडेड बाय अगर 2 करेंगे तो 5 क्या आ जाएगा 30। तो इस तरीके से क्या देख रहे हैं 20। अगर ये कंटिन्यूस है तो कोई बात नहीं है, कंटिन्यूस है तो इसी तरीके से 20 बढ़ने वाला है, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। फिर यहाँ इसमें भी 20 को बढ़ा दें ये, और फिर इसमें अगर बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा। चेक कर सकते हैं, जैसे कि 580 अब प्लस 600 है, तो ये हो जाएगा 1180 और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 590। इस तरीके से ये हो गया। तो हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन देख रहे हैं कि ये क्या है, ये बड़ा सा नंबर है। तो इसमें हम लोग कौन सा एक मेथड अप्लाई कर देंगे, तो इसमें यानी कि एज्यूम्ड मीन मेथड से भी इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या होता है, सबसे पहले यहाँ एक लेना पड़ता है। ये क्लास मार्क में बीच वाला जो टर्म होता है, बीच वाला टर्म, उसी को हम A मान लेते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है DI निकालते हैं X माइनस A करके। उसके बाद जो ये DI होता है FI और DI ऐसे कर लेते हैं, FI DI। तो देखते हैं पहले DI निकाल के। तो ये जो कौन सा एज्यूम्ड मीन इसमें कौन सा लिए हैं, ये जो क्लास मार्क देख रहे हैं, ये क्लास मार्क में 1 2 3 4 5 है। 5 का आधा अगर यानी कि बीच वाला देखें तो 2 इधर टर्म हो गया, 2 इधर हो गया, तो ये बीच वाला जो होता है इसी को A मान लेते हैं। ये हम लोगों का A है, तो X माइनस ये जो देख रहे हैं A, ये वाला जिसको A कर रहे हैं, तो ये 550 है, तो 550 इसमें माइनस कर देंगे। तो जितने भी ये देख रहे हैं X में अगर 585 X का ही वैल्यू है, XI का वैल्यू है, तो इसमें 550 को माइनस करते जाते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। X में 550 माइनस करते हैं, तो यानी ये X है, उसमें 550 करेंगे तो -40 हो जाएगा। इसमें -20 होगा, इसमें 0 होगा, और इसमें 20 होगा, और फिर इसमें अगर 150 करेंगे तो ये 40 हो जाएगा। ठीक, अब क्या देख रहे हैं कि FI और DI अगर मल्टीप्लाई करें तो छोटा सा नंबर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर सकते हैं। अगर चाहते हैं कि नहीं और इससे सिंपल ले जाए, ये अगर बड़ा सा नंबर आपको लग रहा है मल्टीप्लाई करने में, अगर आपको दिक्कत हो रही है, तो आप स्टेप डेविएशन मेथड से भी कर सकते हैं। ये कौन सा मेथड है, ये एज्यूम्ड मीन मेथड है। ये वाला एज्यूम्ड मीन मेथड से हम कर रहे हैं। अब क्या करेंगे कि FI और DI को गुना करेंगे, तो ये FI है और ये DI है, इसको दोनों गुना करते हैं
ये हो जाएगा -280, ये 0 हो जाएगा 120, और ये 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरीके से। फिर से इसको देखते हैं, ये दोनों को गुना करते हैं, -480, ये 0 है, फिर 6 से इसको किया है और फिर 10 से इसको किया है। बस अब क्या करेंगे कि यहाँ जो होता है ये वाले का सम निकाल लेते हैं, समीशन FIDI यानी कि सिग्मा FIDI, और ये वर्कर्स तो कितने हैं ये प्लस करना होता है, तो ये सिग्मा FI ऐसे कर दिए, तो सिग्मा मीन सम, तो ये टोटल को सम करना होगा। तो कितने वर्कर्स थे, तो इसमें लगभग 50 वर्कर्स पे ये सर्वे किया गया है, तो ये 50 है, इसको प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी देख सकते हैं। अच्छा, ये वाला प्लस करने की ज़रूरत है, तो इसमें क्या है कि ये दोनों प्लस में है, तो 400 ये 620 हो जाएगा, ये 620, उसमें माइनस करना होगा 280 को माइनस कर दिए, फिर जो हुआ उसमें रिजल्ट में फिर से आउटपुट में 480 को माइनस कर देते हैं, 480, इस तरीके से क्या हो जाएगा हम लोगों का -140 ये हो गया हम लोगों का FIDI। अब मीन अगर निकालना है, मीन वेजेस इक्वल टू अगर निकालना है तो क्या करेंगे, इक्वल टू A प्लस क्या होता है सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI, ये फार्मूला होता है। तो A का वैल्यू तो हम लोगों को पता है 550, अब प्लस करेंगे तो सिग्मा FIDI का भी वैल्यू है -140, और ये सिग्मा FI का 50 है, तो 50, इस तरीके से अगर देखें तो 550, और ये माइनस होने वाला है, ये दोनों कैंसिल, तो 14 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 2.8 हो जाएगा, इस तरीके से 2.8 में अगर देखें ये आ गया हम लोगों का इतना वैल्यू। तो पहले वैल्यू को देख लेते हैं क्या इसका सही है, तो इतना ही है 14.1 का आंसर देखना होगा। क्या इसमें मेथड भी मेंशन किया गया था, कोई भी मेथड यूज करके निकालने के लिए कहा गया था, तो इस तरीके से हम लोगों का ये आ गया है। तो बस एक बार इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो डेली वेजेस जो था, मीन डेली वेजेस, यानी कि सब अगर 50 में ही देखें तो हर वर्कर का इतना करके, यानी कि रुपीज़ में उसका डेली वेज हो जाएगा। आगे देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलायंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी, द मीन पॉकेट अलायंस इज 18 रुपीज़, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ, यानी कि एक क्षेत्र में कुछ बच्चों का जो पॉकेट मनी है कुछ इस तरीके से दिया गया है रुपीज़ में, तो वो कितने बच्चे हैं अभी तो ऐसा मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन उसका जो मीन पॉकेट अलाउंस है यानी कि रोज़ पॉकेट खर्च जो है वो 18 रुपीज़ है, ऐसा दिया गया है। पहले ये देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे क्वेश्चन में इस तरीके से टेबल बनाया जाता है, तो इस तरीके से टेबल बना लें। ये डेली पॉकेट है, बनाए नहीं, बाद में हम लोग देखेंगे। अलाउंस इन रुपीज़ ऐसे दिया गया है। उसके बाद नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन ये दिया गया है, कोई लोकेलिटी में ऐसा दिया गया है कि 11 to 13 रुपीज़, कैसे कितने बच्चे हैं इतने, तो 13 रुपीज़ से 15 रुपीज़ पॉकेट मनी है, तो 6 बच्चों का। कोई भी खास सोसाइटी में ऐसा सर्वे किया गया, 15 से 17 रुपये तक 9 बच्चे का है पॉकेट खर्च, और 17 से 19 रुपये की बात करें तो ऐसे 13 बच्चे हैं, और 19 से अगर 21 रुपये की बात करें तो ऐसे F बच्चे हैं, ये नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन है। और 21 से 23 रुपये की बात करें तो ऐसे 5 बच्चे हैं जिसके 21 से 23 रुपये तक पॉकेट मनी है, और 4 बच्चे ऐसे हैं जिसके 23 से लेकर 25 तक पॉकेट मनी, उसका पॉकेट खर्च अलाउंस है, ऐसे कुछ दिया गया है। पॉकेट खर्च इस तरीके से दिया गया है, तो फिर कहते हैं कि ये जो सबका ये मीन देख रहे हैं, मीन पॉकेट अलाउंस कितना है, तो वो है 18 रुपीज़, ये रुपीज़ में दिया गया है, रुपीज़ में। तो कहते हैं कि ये जो मिसिंग देख रहे हैं, ये वाला जो फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसी मिसिंग फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकालें, F का वैल्यू निकालें। तो इसको हम इरेज करना चाहेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को बड़ा सा एक टेबल की ज़रूरत है, तो देखते हैं वो कैसे करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग एक टेबल को ड्रॉ करते हैं इस तरीके से।
डेली पॉकेट अलाउंस तो जो भी दिया गया है तो वो तो लिखेंगे ही इन रुपीज़, ये है। फिर नंबर ऑफ चिल्ड्रन जिसको हम लोग FI भी कहते हैं, यानी ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। 11 से ये रुपीज़ में खर्च दिया गया पॉकेट खर्च। इस तरीके से ये दिया गया है। ठीक, अब इसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी दिए गए हैं और एक मिसिंग इसमें फ्रीक्वेंसी है। ये 7 है, ये 6 है, ये 9 है, ये 13 है, ये F है, ये यही पूछा गया है वॉट, और ये 5 है और ये 4 है। तो इसमें फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी F को निकालना है। तो सबसे पहले इसमें जो मीन दिया गया है तो वो तो 18 रुपीज़ दिया गया है, तो वो तो समझ चुके हैं। अब इसको निकालने के लिए हम लोगों को क्लास मार्क यानी XI निकालना होगा। तो इसको क्लास मार्क कहते हैं, क्लास मार्क जिसको XI हम लोग कहते हैं, ये निकालना होगा। तो ये दोनों को प्लस करके बेटर 2 करते जाना है हम लोगों को। उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। जैसे ये दोनों है 11 और प्लस 13 करेंगे तो क्या हो जाएगा 24, उसका अगर आधा करें तो 12 हो जाएगा। इसमें देखें तो 18 का आधा कितना हो जाएगा, सॉरी 28, 14 हो जाएगा। ये कितना होगा 16 हो जाएगा। इसका अगर देखें तो जैसे देख रहे हैं 2 का डिफरेंस है तो अपने से बढ़ा सकते हैं, 17 से ही स्टार्ट हुआ है। तो इस तरीके फिर से यहाँ से चेक करते हैं। 17 प्लस 19 है 36, तो 18 हो जाएगा। ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए, ये 20 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, और ये देखें तो 24 हो जाएगा। इस तरीके का ये हो गया। ये दोनों को प्लस करके बटा 2 कर दें। और देखें तो इस तरीके से जैसे ये 12 हो रहा है 14 हो रहा है, तो इसमें डिफरेंस देख लें, कॉमन डिफरेंस क्या है, तो उसी हिसाब से इसको इनके आगे बढ़ा दें। तो ये हो गया हम लोगों का क्लास मार्क। अब हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि ये दोनों को प्लस करके, यानी कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ अगर देखें तो FI XI डायरेक्ट मेथड का यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, FI XI को गुना कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 84, ये हो जाएगा 84, ये सबको गुना करके देखना होगा। 13 इंटू 18 अगर करें, ये दोनों को करें 20F हो जाएगा। ये दोनों को अगर गुना करें 110 हो जाएगा, और ये दोनों को अगर गुना करें तो 96 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ये पूरा ये भी कर लिए। अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे कि ये सबको प्लस करके देखते हैं। सिग्मा FI XI ये वाला करके देखते हैं, और सिग्मा FI ये भी करके देखते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। यहाँ अगर सबको प्लस करेंगे, एक मिसिंग है, इसमें भी देख रहे हैं एक मिसिंग है, वो तो अलग बात है। पहले ये सबको प्लस करके देखते हैं। 13 ये हुआ, और प्लस 9, 13 प्लस 9, अब प्लस 13 प्लस 9 प्लस 13 इसको करना होगा। अब प्लस 5 और प्लस 4, ये सब का वैल्यू 44 आया, तो 44 अब प्लस F लिख देते हैं, क्योंकि ये F को भी उसमें प्लस करना होगा। तो सबको प्लस करके इसको भी प्लस कर दिए। फिर से एक बार चेक करना चाहेंगे। 7 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 13 प्लस और 9, तो इस तरीके से 44 प्लस F लिख दिया। अब इधर सबको प्लस करते हैं, तो ये वाले टर्म को छोड़ के सबको प्लस इधर कर लें। उसके बाद देखें क्या होता है। 84 प्लस 84 और 144 अब प्लस 234 और प्लस 110 अब प्लस 96 यानी 96, 752 अब प्लस ये वाले टर्म को भी जोड़ दें 20F। इस तरीके से तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें चाहें तो आप जो मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम डायरेक्ट मेथड किए हैं, कैलकुलेटर अवेलेबल है तो डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर दिए। हो सकता है कि आपको जो अच्छा लगे उस मेथड से करें। तो अभी हम लोग एक डायरेक्ट मेथड और एक यानी एज्यूम्ड मीन मेथड से, दो ही मेथड से किए हैं। एक स्टेप डेविएशन मेथड अभी इस्तेमाल नहीं किया है, वो भी करेंगे। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे कि सिंस मीन इक्वल टू क्या है, या तो या सिंस से लिखते हैं कि मीन इक्वल टू होता है सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI, ये तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मीन हम लोगों का पहले से दिया गया था, यानी कि मीन पॉकेट अलाउंस दिया गया है 18 रुपीज़।
ये 18 रुपीज़ दिया गया है, ऐसे बुक में दिया गया है। तो ये 18 तो हम लिख सकते हैं इक्वल टू सिग्मा एफ आई डी आई कितना है वैल्यू, तो ये 752 प्लस 20 एफ आई अपॉन क्या है सिग्मा एफ आई, तो ये 44 प्लस एफ है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होता है, बस एफ का वैल्यू आ जाएगा ऐसे करके। तो ये हो गया 18 इंटू 44 करेंगे इसमें, तो 792 अब प्लस 18 एफ इक्वल टू 752 अब प्लस 20 एफ। ये रहा, तो 792 में 752 को माइनस करना होगा, ये 20 एफ और माइनस 18 एफ। एफ वाले को एक तरफ शिफ्ट कर दिया, तो इसमें अगर ये करें 752, ये दोनों को माइनस करने के बाद क्या हो जाएगा 40 और इधर क्या हो जाएगा 2f, तो 2f इक्वल टू 40 और देयरफॉर f इक्वल टू हम लिख सकते हैं 40/2 यानी कि 20। तो ये निकल गया हम लोगों का मिसिंग फ्रीक्वेंसी, यानी कि f का वैल्यू कितना आ गया 20। अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को, पहले इसको फिर से देख लेते हैं क्या इसमें और कुछ कहा गया है। 3 नंबर में नहीं फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, सिर्फ इतना ही था। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, यानी 4 नंबर क्वेश्चन को। फोर नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 है 30 वुमेन वेयर एग्जामिन्ड इन हॉस्पिटल्स बाय अ डॉक्टर एंड नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वेयर रिकॉर्डेड एंड समराइज्ड एज फॉलोज। टू फाइंड द मीन हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर दिस वुमेन चूजिंग अ सूटेबल मेथड। एक डॉक्टर के द्वारा 30 किसी भी हॉस्पिटल्स में एक डॉक्टर द्वारा 30 वुमेन का हार्ट बीट चेक किया गया पर मिनट, कि यानी कि 1 मिनट में कितने बार दिल धड़कते हैं, तो ऐसा चेक किया गया और उसको समराइज़ किया गया, यानी कि एक डेटा तैयार किया गया। तो फाइंड द मीन हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर दिस वुमेन, यानी इस वुमेन का जो मीन हार्ट बीट है वो निकालना है, एक एवरेज हार्ट बीट चूजिंग अ सूटेबल मेथड, जो मेथड आपको सूटेबल लगे। तो सबसे पहले हम यहाँ टेबल बनाते हैं ये 4 नंबर का। तो इसमें देखते हैं कि नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इस तरीके से दिया गया है, इसमें फिर यानी कि नंबर ऑफ़ वुमेन भी दिया गया है। नंबर ऑफ़ वुमेन इसको हम लोग एफ आई कहते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी एफ आई से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ़ हार्ट बीट दिया गया 65 से 68 बार, 68 से 71, यानी कि 71, 71 से 74, 74 टू 77, और उसके बाद देखें तो 77 से 80 टाइम, और फिर 80 से 83, और फिर 83 टू 86, इस तरीके से हार्ट बीट दिया गया। तो देखते हैं नंबर ऑफ़ वुमेन अगर बात करें तो ये 2 है, इसका फ्रीक्वेंसी 4 है, इसमें 3 है, और इसमें 8 है, और इसमें 7 है, इसमें 4 है, और इसमें 2 है। ये निकालने के बाद बस इतना ही दिया रहता है, और यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि सिग्मा एफ आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 30, क्योंकि 30 वुमेन पर ही ये एग्जामिनेशन ये किया गया है डॉक्टर के द्वारा, यानी कि 65 से 68 बार दिल धड़कते हैं ऐसे मतलब 2 वुमेन है, और 68 से 71 बार 68 टू 71 टाइम्स, यानी कि पर मिनट के हिसाब से जो नंबर ऑफ़ हार्ट बीट्स है, तो इस तरीके से दिया गया है। तो ये देख सकते हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे कि हम लोग एक्स आई निकालते हैं, जिसको क्लास मार्क कहते हैं। तो ये दोनों को प्लस करके हम लोगों को बटर क्या करना होगा 2 करना होगा। तो देखते हैं 65 प्लस 68 इक्वल टू 133 हो रहा है, और डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 66.5। अगर ये देखें तो 68 प्लस 71 डिवाइडेड बाई 2 69.5 हो गया। अगर इसका देखें तो 71 प्लस 74 इक्वल टू क्या हो जाएगा 145, और डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 72.5। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि डिफरेंसेस कितने का है 3 का दिख रहा है। ये इस तरीके का आ गया। तो ये लास्ट वाला चेक कर लेते हैं 83 प्लस 86 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 84.5। तो इस तरीके से हम लोग ये निकाल दिए। इसी में चाहें तो हम लोग यानी कि मीन निकालने के 3 मेथड को पढ़े हैं। 3 मेथड में एक है डायरेक्ट मेथड, दूसरा एज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। तो हम लोग ये डायरेक्ट मेथड से बस इतना एफ आई एक्स आई निकाल के डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं। एक यू यानी डी आई निकालते थे, तो डी आई की ज़रूरत यानी कि हम लोगों को
DI की ज़रूरत, यानी कि दूसरे मेथड में स्टेप एज्यूम्ड मीन मेथड में DI की ज़रूरत होती है, और एक निकालते हैं UI निकालते हैं स्टेप डेविएशन मेथड में। तो ये अभी जो DI निकाल रहे हैं, तो DI कैसे निकालते हैं, सबसे पहले क्लास मार्क में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 मिडिल वाला जो क्लास मार्क होता है उसको पहले लेते हैं। जैसे ये जो देख रहे हैं क्लास मार्क मिडिल क्लास मार्क है, इसी को A मानते हैं हम लोग, ये एज्यूम्ड मीन इसको A मान लेते हैं बीच वाले को। अब ये जो DI निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, XI, ये जो देख रहे हैं ये सब नंबर, सभी नंबर में इस नंबर को माइनस करना होगा, यानी कि पहले वाले में 66.5 में उसको माइनस कर देंगे 75.5 को, तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोगों का -9, ये -9 है। अच्छा, अगर इसमें करेंगे तो फिर 69.5 में इसको माइनस करेंगे 75.5 को, तो -6 हो जाएगा इस तरीके से। अगर इसमें करेंगे तो -3 हो जाएगा, देख सकते हैं, जैसे कि 75.5 है और उसमें यानी कि ये माइनस करने के बाद -3, और इसमें इतना ही करेंगे तो 0, फिर इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और इसमें करेंगे तो हो जाएगा 6, और इसमें करेंगे तो हो जाएगा 9। इस तरीके से हम लोग यानी कि यहाँ तक पहुँच सकते हैं। आगे अगर देखें तो फिर DI के बाद हम लोग UI निकाल सकते हैं। तो UI क्या होता है, एक UI निकालते हैं जिसमें कि DI/H होता है। ये H क्या है, H है क्लास विड्थ, यानी कि ये दोनों के बीच का डिफरेंस। ये दोनों का बीच का अगर डिफरेंस देखें तो हर जगह सेम है, 65 से 65 to 68 कितने का डिफरेंस है, 3 का। इसमें भी देख रहे हैं 3 का, इसमें भी 3 का, तो सब में 3 का ही देख रहे हैं। तो यहाँ H हम लोगों का क्या हो गया 3, यानी कि H यानी क्लास विड्थ हम लोगों का H है, यानी कि 3 है। तो उस 3 से यानी कि UI जो निकालते हैं, UI का वैल्यू पाने के लिए हम लोगों को DI/H करना होगा। तो DI तो यही है, इसी में H से अगर डिवाइड कर दें, यानी 3 से डिवाइड कर दें तो आराम से हो जाएगा। -9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -9 को अगर सिर्फ 3 से डिवाइड करेंगे तो -3 हो जाएगा, बिल्कुल। और इसमें जब करेंगे 3 से तो -2 हो जाएगा, इसको करेंगे तो -1 हो जाएगा, तो ये तो 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। इस तरीके से हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। अब क्या करेंगे कि स्टेप डेविएशन मेथड में ये FI और UI को गुना करना होता है, FI और UI को गुना करना होता है, FI और UI। तो क्या हो गया -6, फिर इसमें देखें तो ये 4 × -2 करेंगे -8, फिर ये 3 × -1 करेंगे तो -3, और ये 0 वाले में 8 × 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 7 × 1 करेंगे तो 7 हो जाएगा, और यहाँ देखें तो 4 × 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 2 × 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब ये सबको प्लस करना होगा। तो देख सकते हैं कि डायरेक्ट मेथड में हम लोगों को ज़्यादा मल्टीप्लाई करना होता है बड़े बड़े नंबरों के साथ, फिर उससे देख रहे हैं कि यानी एज्यूम्ड मीन मेथड में फिर छोटे ही नंबर से मल्टीप्लाई करना होता। लेकिन अगर इस तक पहुँच गए तो बहुत छोटे छोटे नंबर को ही प्लस करके देखना होगा। तो यहाँ देख सकते हैं जैसे कि ये माइनस में कितने हैं 17 है, और इधर -17, और ये 21 में अगर 17 को माइनस कर दिया जाए तो सिर्फ 4 होगा। तो ये क्या है, सिग्मा FI UI = 4। तो हम लोग यहाँ 2-3 चीज़ को लिख के रखते हैं, ये इतने बड़े टेबल की ज़रूरत अब है नहीं। यानी कि सिग्मा FI तो हम लोगों के पास 30 है, सिग्मा FI UI अगर देखें तो वो है 4, और एक है हम लोगों का एज्यूम्ड मीन मेथड 70, यानी A का वैल्यू ये था, और H देखें तो H का वैल्यू 3 है, इससे हम देख सकते हैं H का वैल्यू। तो ये सब अगर वैल्यू पता है, देख पा रहे हैं, अगर ये वैल्यू पता है तो आराम से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हार्ट बीट निकाल सकते हैं सभी का। तो ये अगर हार्ट बीट निकालना है तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, कहते हैं, उसके बाद देखते हैं। ये सब वैल्यू को रखे हैं। तो अब मीन के लिए देयरफॉर मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें मीन इक्वल टू होता है A + सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI और इंटू H करना होता है। ये कौन सा मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड, यानी कि ये तीसरा मेथड है। तीसरा नहीं कर सकते हैं, ये तो हम समरी में जैसे हिसाब से बताएं, फर्स्ट सेकंड थर्ड उस तरीके से। लेकिन ऐसे भी देखें तो यानी कि डायरेक्ट मेथड से एज्यूम्ड मीन मेथड मतलब ईजी होता है, एज्यूम्ड मीन मेथड से फिर स्टेप डेविएशन मेथड ईजी हो जाता है बड़े नंबरों के लिए सॉल्व करना। तो इस तरीके से हम तीसरा इसको कर सकते हैं। तो ये हम लोगों का क्या है 75.5, सिग्मा FI UI का वैल्यू क्या है 4 अपॉन सिग्मा FI का क्या है 30, इंटू H की बात करें तो ये H क्या था 3 था, तो 3 से इसको कर देते हैं, ये 3 से इसको 10 टाइम में अगर ये करें तो 70.5 और प्लस ये करें तो 0.4 हो जाएगा, तो 70.9। तो ये हम लोगों का क्या निकल गया
यानी कि मीन हार्ट बीट ऑफ द वुमेन इज़ 75.9, यानी कि एक ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो लगभग 75 यानी कि 75.9 है, तो लगभग 76 टाइम्स पर मिनट यानी कि हार्ट बीट है प्रत्येक वुमेन का। यानी 30 वुमेन में से कितने का सर्वे किया गया था, 30 वुमेन का ही किया गया था, तो 30 में से प्रत्येक वुमेन का यानी कि 76 बार एक एवरेज निकाला गया है। तो इस तरीके से एवरेज हार्ट बीट है सभी वुमेन का। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को देखने से पहले है एक चीज़ को देखते हैं। जैसे कि हम लोग देख चुके हैं कि कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस क्लास मार्क क्लास इंटरवल एक कंटिन्यूस होता है, एक डिसकंटिन्यूस होता है। तो वो देखते हैं किस तरीके से बुक में ही दिया गया है, तो पहले बुक से ही समझते हैं। जैसे कि ये 50 to 52 है, 53 to 55 है, 56 to 58 ऐसे। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि हम 50 to 50 यानी 50 to 52 है, 50 से 52 तक। तो इसमें अगर कोई नंबर अगर आ जाए 52 से कुछ ज़्यादा, सपोज़ कीजिए, तो इस नंबर को कहाँ रखेंगे हम, किस वाले यानी क्लास इंटरवल में। तो इसमें 52 तक, 52 से नीचे को ले सकते हैं, 52 से ज़्यादा तो नहीं ले सकते। इसमें 53 से ले सकते हैं, 53 से नीचे वाले को नहीं ले सकते। तो ये आएगा किधर, तो ये ऐसा कंटिन्यूस में डिसकंटिन्यूस में ठीक नहीं है। तो इस तरीके से इसको पहले कंटिन्यूस में इसको पहले बदलना होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं ये देखते हैं। तो पहले ये दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं कि ये 52 से है और ये 53 से है, कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। तो 1 का डिफरेंस है, इसको आधा आधा बांट देते हैं। तो ये 0.5 हो गया, ये 0.5 हो गया। तो इसमें क्या करते हैं कि ये जो लोअर क्लास लिमिट देख रहे हैं इसमें आधा घटा देते हैं और इसमें आधा जोड़ देते हैं, बस यही है। फिर से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये 53 to 50 क्या है, 5 है, 56 to 58 है, इस तरीके से। तो क्या देखें कि जैसे कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें क्या डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस देख रहे हैं, 1 का देख रहे हैं। ये दोनों में क्या देख रहे हैं, 1 का डिफरेंस देख रहे हैं। तो डिफरेंस अगर कॉमन 1 देख रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे आधा आधा, यानी कि 1 को अगर आधा और ये आधा। अगर 3 का डिफरेंस होता तब 3/2 करते, यानी कि 1.5 तो 1.5 इधर क्या करते, घटाते सब नंबर में से, और इधर 1.5 सब में प्लस करते। तो यहाँ आधा हो रहा है यानी 1 हुआ डिफरेंस को आधा आधा किए, इसका भी आधा इसका भी आधा, यानी 0.5 और 0.5। तो 0.5 और 0.5, तो ये 0.5 इधर माइनस करेंगे 0.5, और ये जो देख रहे हैं अपर क्लास लिमिट इसमें प्लस करेंगे 0.5। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। जैसे ये 50 है, 50 में आधा घटाएं तो ये 49.5 होगा, ये वाला 52.5 होगा, इसमें आधा अगर घटाएंगे 55.5 होगा। बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। इसमें अगर प्लस करें तो ये क्या हो जाएगा, 52.5, आधा को प्लस कर रहे हैं, इसमें 55.5, इसमें करेंगे तो 58.5। इस तरीके से अगर अब ये वाले क्लास इंटरवल को देखें तो ये क्या कंटिन्यूस हुआ। तो देखते हैं कि 49.5 से 52.5 तक है, फिर 52.5 से 55.5 तक है। तो ये दिख रहा है कि जहाँ से लास्ट हुआ वहीं से ये स्टार्ट हुआ, जहाँ से ये लास्ट कर रहा है वहीं से ये स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, कंटिन्यूस क्लास इंटरवल। तो जब भी मीन निकालना हो तो इस पर ज़रूर ध्यान दें क्लास इंटरवल पर। अगर वो डिसकंटिन्यूस है तो पहले उसको कंटिन्यूस में कन्वर्ट कर लें, उसके बाद ही सॉल्व करें। अब देखते हैं क्वेश्चन को। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वेयर सेलिंग मैंगोज kept in a packing boxes. These boxes contained varying numbers of mangoes. The following was a distribution of mangoes according to the number of boxes. तो इस तरीके से पहले हम एक बॉक्स में पहले दिखा देते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि नंबर ऑफ मैंगोज ये है और ये है नंबर ऑफ बॉक्सेस। क्वेश्चन समझते हैं कि एक रिटेल मार्केट है, खुदरा मार्केट, जहाँ यानी कि रिटेल में खुदरे में कोई सामान को बेचा जाता है। फ्रूट वेंडर्स जो फ्रूट बेचने वाले हैं, वे आर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्स, वो मैंगोज़ को बेच रहे हैं जो जिसे एक पैकिंग बॉक्सेस में रखा गया है। दिस बॉक्सेस कंटेंट वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज़। अच्छा, जो अलग बॉक्स है तो उसमें अलग अलग नंबर में मैंगोज़ रखे हुए हैं। किसी बॉक्स में अगर 50 मैंगोज़ है तो हो सकता है किसी में 60 मैंगोज़ हो, किसी में 70 मैंगोज़ हो। तो इस तरीके से तो दिया गया है। तो नंबर ऑफ़ मैंगोज़ की बात करें, 50 से 52 मैंगोज़ वाले ऐसे कितने बॉक्सेस है वहाँ, 15 बॉक्सेस है।
तो 53 से यानी 53 से 55 तक ऐसे कितने बॉक्स है जिसमें रखे गए 110 बॉक्सेस में इतने मैंगोज़ है। 56 टू 58 यानी मैंगोज़ वाले कितने बॉक्स हैं, तो 135 बॉक्स। 59 टू 61 मैंगोज़ वाले कितने बॉक्सेस हैं, 115। 60 टू 64 मैंगोज़ वाले कितने बॉक्सेस हैं, तो इसमें 25 बॉक्सेस। तो इस तरीके से यानी कि उस रिटेलिंग मार्केट में इस तरीके से बॉक्सेस हैं। फाइंड द मीन नंबर ऑफ़ मैंगोज़, तो मीन नंबर ऑफ़ मैंगोज़ निकालना होगा, यानी कि एक एवरेज कितने मैंगोज़ हर बॉक्सेस में रखा हुआ है ये निकालना होगा। मैंगोज़ केप्ट इन ए पैकिंग बॉक्स, विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज़, और कौन सा मेथड आपने चूज किया है वो भी बताना होगा। डायरेक्ट या डायरेक्ट या तो क्या कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड या तो स्ट्रिप डेविएशन मेथड, तो कौन से मेथड से आप कर रहे हैं या चूज किए हैं तो वो बताना होगा। सबसे पहले अगर क्लास इंटरवल देखें तो यहाँ क्या देख रहे हैं, डिसकंटिन्यूअस है, ये देख रहे हैं यानी 55 से है तो ये स्टार्ट 56 से, 58 है तो ये 59 से स्टार्ट हुआ है, ये 62 से स्टार्ट हुआ है। तो इस तरीके से ये अलग अलग जगह पर अलग अलग नंबर से ये स्टार्ट हुआ है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले इसको कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में चेंज करके डायरेक्ट फिर इसको लिख देंगे, यानी कि इसको हूबहू ऐसे ही लिखना है एज इट इज़, यानी ये क्या है FI है, यानी ये फ्रीक्वेंसीज है। तो हम बॉक्स बनाते हैं और अपने बुक में देखें कैसे हम किए हैं। तो ये डिफरेंसेस कितने का देख रहे हैं 1, तो 1 इसमें क्या करेंगे, आगे वाले लोअर क्लास लिमिट में उसको माइनस करेंगे और अपर क्लास लिमिट में उसको प्लस करते जाएंगे। तो अगर देखें तो नंबर ऑफ मैंगोज इस तरीके का है 49.5, इसको कंटिन्यूस में चेंज करते जाते हैं। इस तरीके से है, ये नंबर ऑफ़ मैंगोज यहाँ कंटिन्यूस में चेंज कर लिया है। अब नंबर ऑफ़ बॉक्सेस लिखते हैं, इसको FI कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो देखते हैं ये क्या है, ये है 15, 110, 135, 115 और दूसरे 25। इस तरीके से ये दिया गया है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले क्लास मार्क देख लेते हैं, उसके बाद यानी कि क्लास मार्क जिसको हम लोग XI कहते हैं निकालते हैं। ये दोनों को प्लस करके बटे 2 करना होगा। तो देखते हैं क्या होता है, 49.5 अब प्लस 52.5 करना होगा। 102 102 हुआ और डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 51, ये हो गया। दूसरा देखें 52 और प्लस 55, $54 हो गया। इसका देखें तो 55.5 अब प्लस इसको करेंगे तो 58.5 और डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 57। बस यहाँ गौर से अगर देखें तो ये क्या किए हम, ये दोनों को प्लस करके बटे 2 किए हैं, यानी डिवाइडेड बाई 2, ये दोनों को प्लस यानी अपर लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट अपॉन 2, तो बस ये हो गया है यानी होल अपॉन 2। तो इस तरीके से ये आया। तो ये डिफरेंस देख सकते हैं, अगर सब में कॉमन डिफरेंस सेम है तो इस तरीके से ये देखें कि ये कितने प्लस इसमें कितना हुआ है 3, इसमें क्या हुआ है 3 हुआ है, तो ये बस आगे वाले 3 भी ये होने वाला है और इसमें भी 3 ऐसे बढ़ा दें। तो इस तरीके से हम लोग यानी कि ये निकालिए क्लास मार्क XI। अब इसको अगर जिस मेथड से निकालना हो आप ऐसे कर सकते हैं। तो हम देखते हैं ये XI है तो DI भी निकाल सकते हैं, DI X माइनस A निकलता है। उसके बाद आप UI भी निकाल सकते हैं। UI कैसे निकलता है तो DI अपॉन H और एक होती फिर FI UI भी निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो बारी बारी से देखते हैं। इसमें अगर A देखें तो क्लास मार्क का जो मिडिल टर्म होता है
वो ए हो जाता है, यानी ये ए हम मान लिए 57। बस यही ए सब में माइनस करते जाते हैं। 51 में 57 को अगर माइनस करेंगे तो -6 हो जाएगा, इसमें अगर करेंगे तो -3 हो जाएगा, इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसमें अगर 57 को करेंगे तो 3 हो जाएगा, इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 57 को तो 6 हो जाएगा। ये हो गया। अगर यू आई देखें, यू आई, तो यू आई के लिए क्या करना होगा कि एफ आई और ये यू आई में डी आई अपॉन एच करना होगा। तो एच, ये दोनों का डिफरेंस क्या है, क्लास विड्थ अगर देखें तो ये दोनों का डिफरेंस 3 का है। ये दोनों का अगर माइनस करके देखें तो 3 का दिख रहा है। तो 3 जो एच है, यानी एच का वैल्यू 3 है, तो 3 से इसको डिवाइड करना होगा। ये जितने नंबर है 3 से डिवाइड करना होगा तो आराम से निकल जाएगा यू आई। तो 3 से अगर इसको डिवाइड करें तो इस तरीके से होगा। ठीक, अब क्या करना होगा कि एफ आई और यू आई को गुना करके यानी मल्टीप्लाई करके इस बॉक्स में लिखना होगा। तो इस वाले सेक्शन में लिखना होगा। तो 15 इंटू -2 करेंगे तो -30, ये हो गया। फिर ये 110 इंटू -1 करेंगे तो -110 हो जाएगा। ये करेंगे किसी भी नंबर में 0 से तो 0 होगा। 115 इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 115, और ये लास्ट वाले 25 इंटू 2 करेंगे तो 50 हो जाएगा। इस तरीके से फिर ये सबको क्या करना होगा हम लोगों को, प्लस माइनस करना होगा। तो ये है 165 हो जाएगा। 165 में हम लोगों को माइनस करना होगा 110, जो भी होगा उसमें हम लोगों को फिर माइनस करना होगा 30। तो इस तरीके से ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई यू आई 25। तो ये 25 हम लोगों का निकल गया सिग्मा एफ आई यू आई। ये कौन सा नंबर है, 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब देखते हैं ये अगर सिग्मा एफ आई एक्स है, ये अगर करें एफ आई, इसको प्लस करके फ्रीक्वेंसी को भी प्लस करना होता है। तो 15 प्लस 110 प्लस 135 प्लस 115 प्लस 25 इक्वल टू 400, ये हो जाएगा। ये 400 हो गया। तो यानी कि अब सारे वैल्यू को लिख के रखते हैं कि इसमें सिग्मा एफ आई का क्या है वैल्यू 400। अगर सिग्मा एफ आई यू आई का अगर वैल्यू देखें तो 25 है। अगर एज्यूम्ड मीन को देखें तो ये जो ये देख रहे हैं 57 है। अगर एच देखें तो एच का क्या वैल्यू है 3 है, और इसमें तो किसी चीज़ का वैल्यू नहीं, इसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब इसको इरेज करते हैं और उसके बाद फिर मीन निकालते हैं। प्रत्येक बॉक्स में यानी कि टोटल कितने बॉक्सेस है 400 बॉक्सेस है। प्रत्येक बॉक्स में कितने मैंगोज़ यानी ऑन एन एवरेज कितने मैंगोज़ रखे हैं वो निकाल रहे हैं हम लोग। तो बस अब निकालेंगे देयरफॉर मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ आई एक्स सॉरी यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू क्या करेंगे एच। ये स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। ए का क्या है वैल्यू, ए का वैल्यू है 57 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का वैल्यू यहाँ 25 है। 25 अपॉन अगर सिग्मा एफ आई देखें तो ये 400 है अपॉन 400 और इंटू क्या करेंगे एच, यानी क्लास विड्थ हम लोगों का 3 है तो इंटू 3 कर दिए। इसके बाद देखें तो 20 से अगर ये 16 टाइम्स में हो जाएगा कुछ इस तरीके का, तो 3 इंटू 16 ये हो जाएगा 57 प्लस ये, इसको अगर पॉइंट में अगर निकालें तो 3 डिवाइडेड बाई 16 अगर करेंगे तो 0.1875। तो इस तरीके से हो जाएगा 57.1875। तो ये हो गया एवरेज मैंगोज़, यानी कि हर बॉक्सेस में एवरेज मैंगोज़ अगर देखें तो 57 से कुछ प्लस यानी समथिंग ऐसे है, यानी कि 58 तक ले सकते हैं कि 58 एक ऑन एन एवरेज एक बॉक्स में पैकिंग जो बॉक्स है उसमें इतने मैंगोज़ रखे हुए हैं। तो ये हो गया। तो कौन से मेथड से हम यानी कि ये वाला सॉल्व किए, तो इसमें पूछा गया है, देखते हैं। तो इसमें पूछा गया कि फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज कैप्ट इन अ पैकिंग बॉक्स और विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज़। कौन सा मेथड, तो इसमें हम लोग चूज किए हैं स्टेप डेविएशन मेथड और एवरेज मैंगोज नंबर ऑफ मीन मैंगोज, मीन फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज, मीन नंबर ऑफ मैंगोज kept in the packing box in a packing box। एक पैकिंग बॉक्स में अगर देखें तो इस 57.18 ऐसे कर सकते हैं या 19 मैंगोज, या ये मीन है हम लोगों का। लास्ट में ऐसे इसको ऐड कर दें तो ये रहा। और कौन से मेथड से, स्टेप डेविएशन मेथड से। ये भी मैसेज कर सकते हैं कि कौन से मेथड को आपने चूज किया। तो आई चूज़ स्टेप डेविएशन मेथड। बस ऐसा कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए।
अब बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सिक्स नंबर क्वेश्चन है द टेबल below shows the daily expenditure on food of 25 household in a locality. Find the mean daily expenditure on food by the suitable method. यानी कि एक कोई भी गिवन सोसाइटी का, कोई क्षेत्र का, कोई लोकेलिटी का क्या दिया गया है कि 25 घर के 25 घरों का यानी कि भोजन पे जो खर्च होता है वो दिया गया है रुपीज़ में। तो फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय द सूटेबल मेथड। जो मेथड से आपको मीन एक्सपेंडिचर, फूड एक्सपेंडिचर निकालना है 25 हाउसेस का, तो वो निकालें। तो इस तरीके से दिया गया है डेली एक्सपेंडिचर, यानी कि ये इन रुपीज़ में है, ऐसे कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद दिया गया है नंबर ऑफ़ हाउस होल्ड या नंबर ऑफ़ हाउस होल्ड्स, ऐसे घरों की संख्या, जिसको हम लोग FI से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी है। तो 100 रुपये से 150 रुपये तक खर्च करने वाले ऐसे घरों की संख्या 4 है। ऐसे 25 घरों में ही ऐसा सर्वे किया गया। 150 से 200 रुपीज़ खर्च करने वाले 5 ऐसे घर हैं। 200 से 250 रुपये भोजन पे खर्च करने वाले ऐसे घर है 12। और 250 से लेके 300 तक यानी 2 ऐसे घर है। और 300 से 350 रुपीज़ खर्च करने वाले ऐसे घर कितने हैं? 2। तो ये टोटल कितने घर हो जाएंगे? ये सिग्मा FI इक्वल टू कह सकते हैं ये 25 ऐसे घर हैं जिसमें ये एक्सपेरिमेंट किया गया। अब देखते हैं इसमें, अगर देखें तो हम लोग निकाल सकते हैं कोई भी सूटेबल मेथड से। इसमें कहा गया है तो कोई भी मेथड अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो हम यहाँ XI क्लास मार्क पहले निकाल लेते हैं। मीन में क्लास मार्क की ज़रूरत होती है, हमेशा याद रखना है। तो ये दोनों को प्लस करके बटा 2 करना है, 250 का 125 हो जाएगा, 175 हो जाएगा। कितने का डिफरेंस हो रहा है यहाँ देख सकते हैं। जैसे कि अगर ये करें 200 अब प्लस 250 इक्वल टू डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2, ठीक है। कितने का देख रहे हैं कि ये डिफरेंसेस है? तो 50 का देख रहे हैं। इसमें भी 50 प्लस हुआ है तो इसमें भी 50 प्लस कर दें और इसमें 50 करेंगे तो कुछ इस तरीके का होगा। तो लास्ट वाला चेक कर सकते हैं ये सब। अच्छा, ये इतना तो हो गया। अभी भी देख रहे हैं कि अगर हम FI और XI को मल्टीप्लाई करें तो कुछ बड़े बड़े नंबर हो जाएंगे। तो उसको अगर छोटा करना हो तो तुरंत हम लोग दूसरे मेथड पर शिफ्ट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको, इस टेबल को एक्सटेंड कर दें, इस तरीके से कर दिए। अब इसके बाद फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ क्लास मार्क निकाल ही चुके हैं तो DI देखते हैं। तो DI इक्वल टू क्या होता है? X माइनस A, यानी कि X में, यानी कि ये जो XI देख रहे हैं, XI में अगर एज्यूम्ड मीन को माइनस कर दें, एज्यूम्ड मीन इसमें इसको लेते हैं, बीच वाले को कोशिश करें बीच वाले को लेने का, या तो उसी के आसपास का ले सकते हैं, ऊपर या नीचे वाले को। अच्छा, तो ये XI माइनस A कर दिए। तो ये तो हम लोगों का A यही है, मतलब इसमें सिर्फ इसको माइनस करते जाना है, आराम से निकलते जाएगा। तो देखते हैं 125 में माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 100, लेकिन माइनस में होगा। फिर अगर इसमें देखें तो ये हो जाएगा -50। अच्छा, इसमें ये माइनस करेंगे तो 0 होगा, इसमें इसी को माइनस करेंगे तो ये 50 होगा, फिर इसमें अगर करेंगे तो यानी कि 100 होगा। ये देख रहे हैं। अब ये दोनों को ऐसे हमेशा सोचना है कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट मेथड में, FI/DI को हम मल्टीप्लाई करते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड में। तो अभी अगर मल्टीप्लाई करें तो बड़ा बड़ा सा नंबर हो सकता है या तो नहीं भी हो सकता है। तो अगर नहीं लगे तो बस यहीं लास्ट कर सकते हैं, यानी FI/DI कह के। तो FI ये है, DI ये है, इसको मल्टीप्लाई कर दें, जैसे 400 हो जाएगा, माइनस में ये अगर करें 250 हो जाएगा, ये करें तो 0, ये करें तो 100 और ये करें 200 हो जाएगा। तो बस अब उसको प्लस माइनस करके उधर देख लें और इधर भी देख लें, बस काम चल जाएगा। तो ये 300 होने वाला है, ये 300, उसमें माइनस करना होगा 250 और उसके बाद उसमें माइनस हम लोगों को करना होगा 400। तो इस तरीके से सिग्मा FI/DI इक्वल टू यानी कि -350 कर सकते हैं। तो ये हो गया -350 और ये हो गया ये। अब हम लोग लिख के रखते हैं। तो ये हम लोगों का क्या था, इसमें क्लास विड्थ की ज़रूरत नहीं होती है। तो एक का वैल्यू है हम लोगों के पास 2 to 5। अगर देखें सिग्मा FI का वैल्यू है 25 और सिग्मा ये 25 है, और सिग्मा FI और DI अगर देखें तो इसका वैल्यू है -350।
तो ये सब अगर मालूम हो गया है तो अब आराम से इसको हम इरेज कर सकते हैं। अब देयरफॉर मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीन इक्वल टू होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ये ए का वैल्यू एज्यूम्ड मीन जिसको कहते हैं ये हो गया। सिग्मा एफ आई डी आई का वैल्यू क्या है -350 अपॉन क्या है सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई है 25। तो इस तरीके से जो भी वैल्यू होगा आराम से कर सकते हैं। तो ये 225 कितने बार में हो जाएगा 13। तो ये 350 है और डिवाइडेड बाय 25 अगर करें तो ये 14 टाइम्स में हो जाएगा। सॉरी ये 50 है, हम 25 सोच लिए। अच्छा 14 टाइम्स में हो जाएगा ये। तो इसको माइनस करना होगा तो ये हो जाएगा इस तरीके से 211। तो ये हम लोगों का निकल गया। क्या था ये 6 नंबर का है, इसका आंसर देखते हैं। तो ये क्या है मीन डेली एक्सपेंडिचर है ऑन फूड प्रत्येक हाउस होल्ड का, यानी एक घर पे ऑन एन एवरेज 211 रुपये खर्च होता है भोजन पर। ऐसा हो गया। फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय अ सुटेबल मेथड। तो बस यही हो गया आंसर हम लोगों का। अब देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को। सेवन नंबर क्वेश्चन क्या है कि टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 in the air in parts per million, that is ppm, parts per million. The data was collected for 30 localities in a certain city and is presented below. इसमें यानी कि एयर में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन ppm में दिया गया, फ्रीक्वेंसी दिया गया और इसका हम लोगों को मीन निकालना होगा, मीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। तो सबसे पहले इसको क्वेश्चन को देखते हैं। कुछ इस तरीके से दिया गया, concentration of SO2 in ppm। इन ppm मीन्स हो गया इन पार्ट्स पर मिलियन, और इसी तरीके से ये दिया गया है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी कि उस ऑब्जर्वेशन का रिपीटेशन। तो इसमें देखें तो कुछ इस तरीके से दिया गया है 0.002, 0.04, फिर है 0.042, 0.08, फिर देखें तो 0.082, 0.12, 0.12 देखें तो 0.16, अगर 0.16 से देखें तो 0.20 और 0.20 से लेके 0.24 तक, ये इस तरीके से बस इतना ही दिया गया है। फ्रीक्वेंसी दिया गया है 4 है, 9 है, 9 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 2 है। फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर, द डेटा वॉज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज़ इन द सर्टेन सिटी इज प्रेजेंटेड बिलो। यानी कि एक सिटी के अलग अलग लोकेलिटी में देखा गया कि SO2 का जो यानी एयर में SO2 का प्रेजेंस है, कॉन्सेंट्रेशन है, तो वो कुछ इस तरीके से है यहाँ, मतलब 0.00 से लेकर 0.04 तक, यानी कि 4 ऐसे लोकेलिटीज़ है यानी सोसाइटी में जहाँ इस रेंज में यानी कि SO2 का कॉन्सेंट्रेशन मिला है एयर में। तो इसी तरीके से ये डेटा कलेक्ट किया गया है, इसका मीन कॉन्सेंट्रेशन निकालना होगा। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले ये तो फ्रीक्वेंसी दिया गया है FI, यहाँ तक तो दिया रहेगा, तो सिग्मा FI ये देखें तो कितने 30 होगा। ये 30 क्षेत्रों में ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया, तो ये 30 तो होगा ही। इसके बाद अगर देखें तो क्लास मार्क निकाल लेते हैं। सॉरी, तो बस क्लास मार्क निकालने के लिए क्या करना होगा हम लोगों को, ये दोनों को प्लस करके बटा 2 करना होगा। तो अगर ये दोनों को बटा 2 करें तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 02। इसको अगर प्लस करेंगे, सॉरी 0.04 को डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो वैल्यू आएगा। अगर इसमें देखें तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अगर ये देखें ये आ जाएगा। अगर ये देखें
ये आ जाएगा, ये देखें तो ये आ जाएगा, कुछ ये आ जाएगा। बस अगर इतना आ गया है तो बस हम लोग एफ आई एक्स आई भी करके निकाल सकते हैं। डायरेक्ट मेथड का इसमें इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा इसको लेंथी नहीं बनाना है। ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरीके का वैल्यू आएगा। अगर इससे अगर करें तो ये आएगा, सॉरी ये आ जाएगा। उसके बाद अगर इसको करें तो ये आ जाएगा, इसको करें तो ये आ जाएगा, 28 है ये आ जाएगा। अगर ये करें तो कुछ ये आ जाएगा। अब क्या करना होगा कि सिग्मा एफ आई एक्स आई को जोड़ लेते हैं, ये सब को जोड़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यानी कि 0.08 प्लस 0.54 प्लस 0.90 प्लस इसके बाद 0.28 प्लस 0.72 प्लस और 0.44 इक्वल टू 2.96, यानी कि सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू है 2.96 और सिग्मा एफ आई का वैल्यू है 30। बस यही दो चीज़ की ज़रूरत है। और इसमें देखना है कंटिन्यूस ही है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कंटिन्यूस इन क्लास इंटरवल है। तो ये हो गया हम लोगों का। अब इजली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। मीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर, यानी कि प्रत्येक लोकेलिटी, यानी कि कितने लोकेलिटीज़ में ये चेक किया गया था, 30 या 20, 30। तो 30 लोकेलिटीज़ में ऑन एन एवरेज कितना SO2 का कॉन्सेंट्रेशन एयर में है वो हम लोगों को बताना है। तो सिर्फ मीन, अब मीन तो निकाल लेंगे। मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोगों का, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ये अगर देखें तो इसका वैल्यू 2.96 है, अपॉन अगर देखें तो ये 30 है। और इस तरीके से इसको अगर डिवाइड कर दिया जाए, सॉरी अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए 96 डिवाइडेड बाई 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.0986 ऐसे कुछ करके है। तो ऐसे आप कह सकते हैं, या तो इसको 99 ऐसे कह सकते हैं कि ये हो गया हम लोगों का मीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2। कि फाइंड द मीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर इज़ 0.099 ऐसे कह सकते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का 7 नंबर। अब बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। एक नंबर क्वेश्चन है, अ क्लास टीचर हैज़ द फॉलोइंग absentee रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फॉर द होल टर्म, फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वाज absent। यानी कि एक क्लास टीचर के द्वारा कुछ यानी 40 absent रहे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड इस तरीके से रखे हैं, जितने भी absentee है उसका टेबल कुछ अलग तरीके से बनाया गया है। हम इसमें सॉल्व करने के पर्पज से इसको अलग तरीके से बनाते हैं, यानी कि वो हॉरिजॉन्टल बनाते हैं, हम वर्टिकल टेबल बनाते हैं इस तरीके से 6 to 10। नंबर ऑफ़ डेज इस तरीके से है और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जिसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं इस तरीके से दिया गया है। 0 से 6 डेज तक कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट रहे होल टर्म में, 11। और इसमें दिया है 10 स्टूडेंट, इसमें 7 स्टूडेंट, इसमें अगर देखें तो 4 स्टूडेंट, इसमें 4 स्टूडेंट। 28 से यानी 28 से 38 डेज़ के बीच में ऐसे कितने स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट है। और 38 to 40 डेज़ तक एब्सेंट जो रहे हैं फुल टर्म में, तो ऐसे स्टूडेंट 1 है। आप इसमें देखें तो क्लास मार्क निकाल सकते हैं, जिसको हम लोग एक्स आई कहते हैं, तो एक्स आई निकाल सकते हैं। यानी मीन निकालने के लिए हम लोगों को एक्स आई की ज़रूरत होती है।
तो बस ये दोनों को प्लस करके बटा 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 6/2 3। यहाँ अगर देखें तो क्लास इंटरवल क्या देख रहे हैं कि ये इक्वल नहीं है, यानी कि ये देख रहे हैं 6 का डिफरेंस है, इसमें देख रहे हैं 4 का, इसमें देख रहे हैं तो कितने का डिफरेंस है XI में देख रहे हैं तो ये 24 यानी कि 4 का है, इसमें देख रहे हैं 6 का है, इसमें 8 का, तो अलग अलग डिफरेंसेस दिख रहा है। तो ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 12 हो जाएगा। फिर से इसको चेक कर लेते हैं। इस तरीके से यानी कि हम लोगों का ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें FI/XI भी ऐसे FI/XI को गुना करके लिख सकते हैं डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करके, कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप चाहे तो जो भी मेथड इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ हम डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं। ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 33 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, 84 हो जाएगा, 68 हो जाएगा, 96 हो जाएगा, 99 हो जाएगा, 39 हो जाएगा। अब सिग्मा FI/XI अगर गुना करने मल्टीप्लाई करने में आसानी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 40 स्टूडेंट का शायद देखा गया था, तो फिर से इसको देख लेते हैं 40 स्टूडेंट्स। तो ये सबको प्लस करने के बाद 40 ही होगा। अब ये सिर्फ इसको प्लस करते हैं 33 + 80 + 84 + 68 + 96 + 99 + 39। अगर ये सब को प्लस करें तो 499 हो जाएगा। तो इस तरीके से फिर हम लोग मीन निकाल सकते हैं। मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा FI/XI अपॉन सिग्मा FI। तो सिग्मा FI/XI का वैल्यू क्या है 499, और इस तरीके से देखें तो इसका है 40। तो 499 डिवाइडेड बाय अगर 40 करें तो क्या हो जाएगा 12.475। तो ये हो गया। इस तरीके से हम लोग यानी कि कह सकते हैं कि इसमें क्या पूछा गया, तो फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वाज एब्सेंट। एक स्टूडेंट कितने दिन तक एब्सेंट किए हैं ऑन एन एवरेज 12 डेज तक। ये एक मीन से यही पता चलता है, एक एवरेज पता चलता है कि एवरेज इतने डेज तक। 40 स्टूडेंट पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, या तो ऐसा डेटा यानी कि प्रिपेयर किया गया था जिसमें एब्सेंटीज कितने दिन एब्सेंट किया है उसका एक यानी क्लास इंटरवल था। लेकिन ये मीन से ये पता चलता है कि 12 दिन या 12.5 दिन एक एवरेज निकला है कि या 13 ही दिन इसको अगर मान लिया जाए तो एक स्टूडेंट लगभग 13 दिन तक एब्सेंट किए हैं। ये हो गया। अब देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को। नाइन नंबर क्वेश्चन है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट, यानी साक्षरता रेट इसमें दिया गया इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज़। फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। मीन लिटरेसी रेट निकालने के लिए कहा गया है। अगर 35 सिटीज़ का दिया गया है साक्षरता दर जिसको कहते हैं हिंदी में, वो दिया गया है, इसमें लिटरेसी रेट दिया गया है इन परसेंटेज इस तरीके से। कितने सिटीज़ का यहाँ दिया गया है 35 सिटीज़ का। तो नंबर ऑफ सिटीज़ ये दिया गया है, ठीक, जिसको हम लोग FI कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो ये दिया गया है 45 to 55, 55 to 56, सॉरी 65, 65 to 75, 75 to 85, 85 to 95। इस तरीके से ये दिया गया है। ये अगर इसको ऐसे ड्रॉ कर लिया जाए इस तरीके से दिया गया है। अच्छा, 45 से 55% तक लिटरेसी रेट ऐसे 35 सिटीज़ में, 3 सिटीज़ का ऐसे ही है। 10 सिटीज़ का 55 to 65 लिटरेसी रेट, 11 सिटीज़ का 65 to 75 है, और 8 सिटीज़ का यानी 75 to 85 लिटरेसी रेट है, और 3 सिटीज़ का ये सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है।
85 to 95 यानी 3। अगर सिग्मा एफ आई देखा जाए तो ये सबको प्लस करेंगे तो 35 ही सिटीज़ है, तो सबको प्लस करने के बाद ये इतना ही होगा, देख सकते हैं। अच्छा, क्या ये कंटिन्यूस है? हाँ बिल्कुल कंटिन्यूस है। ये दोनों के बीच का क्लास विड्थ देख रहा है कि 10 का ही दिख रहा है, ये भी ठीक ही है। तो एक्स आई निकालते हैं इसमें, क्लास मार्क एक्स आई देखें तो ये दोनों के बीच को प्लस करेंगे और उसके बटे 2 करेंगे, तो करते हैं। क्या है 45 प्लस 55 100 हो गया, तो ये 50 हो जाएगा। अब 55 प्लस 65 120 है, तो ये 60 हो जाएगा। तो ऐसे ही करें तो ये 10 का डिफरेंस दिख रहा है, तो ये 70 हो जाएगा। अगर इसको प्लस करेंगे तो ये 80 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा। करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं लग रहा है, तो इसलिए डायरेक्ट मेथड का ही इस्तेमाल करें। जो चाहे एज यू लाइक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एफ आई इंटू एक्स आई करते हैं, ये 150 हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा, ये 770 हो जाएगा, ये 640 हो जाएगा, ये 270 हो जाएगा। अब ये सबको अगर जोड़ें सिग्मा एफ आई एक्स आई तो क्या हो जाएगा देखते हैं। 150 प्लस 600 है, अब प्लस 770, अब प्लस 640, अब प्लस 270 इक्वल टू हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये हो गया। अब आराम से हम लोग इसका मीन निकाल सकते हैं, लिटरेसी रेट हर सिटीज़ का। मीन लिटरेसी रेट ऑफ ईच सिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा इसको ऐसे लिखें, ये इस तरीके से साइन होता है इसका, ठीक, जिसका मतलब होता है समेशन यानी कि योग, सम। तो ये क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, ये है 2430 अपॉन 35, इसको रखेंगे, ये हो जाएगा। एज्यूम्ड मीन मेथड में ए आता है, ए प्लस ये मतलब एफ आई और यहाँ हो जाएगा डी आई। और उसमें अगर देखें स्टेप डेविएशन मेथड में तो एफ आई यू आई लेते हैं, उसमें एच और एज्यूम्ड मीन का वैल्यू होता है। तो इस तरीके से ये आ गया। तो इसको डिवाइडेड बाय अगर 35 करें, ये अगर डिवीज़न करें तो 69.42 आ जाएगा। ये हो गया परसेंटेज। मीन लिटरेसी रेट यानी यही है हर सिटीज़ का, यानी कि इसमें अगर देखा गया कितने 35 सिटीज़, तो हर सिटीज़ का लिटरेसी रेट ऑन एन एवरेज कितना हो गया 69.42। इस तरीके से हम लोग यानी कि एक्सरसाइज 14.1 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में।